हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अफरोज स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना टाइम गंवाए हुए आपके हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए, प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करा है 3 नंबर क्वेश्चन करा है मोटर गाड़ी के चाल के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखिए, गाड़ी के कभी भी सामने देखिएगा ना तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, जिससे प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? देखिए, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा है 6 नंबर क्वेश्चन करा है लेंस की क्षमता के ए से मात्रक होता है। देखिए, लेंस की क्षमता के ए से मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता की ए से मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। आपका हो जाएगा ए नंबर, किरण आलेख हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, किरण आलेख होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है आपका 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती है आपका, इसका +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तल लेंस की क्षमता होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता होता है, देखिए, अवतल लेंस की क्षमता होता है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम आपका ए हो जाएगा। कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिट्टी। मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल लेंस से छोटा प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल, सॉरी, उत्तल से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपका हो जाएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। और अवतल दर्पण का उपयोग हजाम मत में किया जाता है। कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, चाहे या अभिलंब के ओर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण सदर माध्यम से विकिरण माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये वाला अभिलंब हो गया, तो इधर क्या करती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है जब प्रकाश इधर से प्रवेश करती है तो।
सॉरी प्रवेश करती है तो कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उत्तल लेंस के फोटोग्राफी कैमरा में प्रयोग किया जाता है। कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या रहा है एक औसत दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है उसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी इसका 10 का दुगुना हो जाएगा। कह रहा 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं निर्गत? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपका हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या परिवर्तन के कितने नियम से निर्धारित होता है? देखिए परिवर्तन के आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। देखिए परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है अपवर्तन कोण बराबर कितना? अपवर्तन कोण बराबर, देखिए अपवर्तन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। क्या रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर एक होता है सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कराए 28 नंबर क्वेश्चन कराए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्च लाइट का परिवर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी आपका हो जाएगा अवतल होता है। देखिए 30 नंबर का दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग? देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है ना बड़ा दिखाई देता है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना प्लस में होगा? क्या चीज़ में होगा? प्लस में होगा। कर रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। इसका हो जाएगा दोनों। क्या संभव है? दोनों है। देखिए दोनों उत्तल दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखिए दोनों अवतल होगा। इसमें क्या होगा? दोनों क्या होगा? दोनों अवतल होगा। दोनों दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होता है? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। कितना होता है? 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। देखिए साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर होता है। देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन साइन आई बाई साइन आर होता है। कितना होता है?
साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा 35 नंबर क्वेश्चन करा है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है वी बाई ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कराएं 37 नंबर क्वेश्चन कराएं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। देखिए क्या होता है, ए बराबर R/2 होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे किया, जैसे ए बराबर हम होता है R/2 होता है, तो क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2F इक्वल हो जाएगा आपका R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 करा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण के, क्या चीज़ का, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब होता है। आपका हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होता है। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है, दो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस हो जाएगा। करा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43 का है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गोलार्धर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलार्धर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का रहेगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है। देखिए इसका हो जाएगा आपका मात्रहीन। देखिए किसी लेंस का रहा है ना, लेंस में कभी भी क्या होगा, मात्रहीन होगा। लेंस में देखिए मात्रहीन होगा, ना मीटर होगा, ना सेंटीमीटर होगा, ना मिलीमीटर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मात्रहीन हो जाएगा, ना मीटर होगा और ना ही सेंटीमीटर होगा और ना ही क्या नहीं होगा, और ना ही मिलीमीटर होगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मात्रहीन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा, लेंस के कितने बिंदुओं को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा है, किसी वस्तु कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। देखिए दर्पण का सूत्र पढ़े थे हम लोग, हो जाएगा आपका ए नंबर, 1/v + 1/u = 1/f होता है। क्या होता है, 1/u
प्लस 1/v इक्वल होता है 1/f होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? इसका हो जाएगा आपका ओ से। क्या चीज से? ओ से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा, निर्वात में प्रकाश की छाल है। क्या है? देखिए छाल के यहाँ चाल होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के लिए देखिए बताए थे आपको पहले ही, अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है रोगियों को दांत खास क्या चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का दर्पण? अवतल दर्पण का। कर रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की क्षमता की आवर्धन होती है आपका हो जाएगा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है। अधिक अधिक होती है। अधिक होती है। कर 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आपका हो जाएगा बी नंबर, अभिसारी एवं सीधा। कह रहा अभिसारी एवं सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी एवं सीधा हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, अनंत होती है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा है 57 नंबर क्वेश्चन करा है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्या होती है? फोकस पर। क्या होती है? कहाँ होती है? फोकस पर होती है, यानी फोकस यानी ए पर होती है। करा 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। क्या होती है? फोकस पर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कराए 60 नंबर क्वेश्चन कराएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात होता है 7 रंग में विभक्त हो जाती है। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशिक किरणों आवर्धन से प्राप्त होती है तो हो जाता है आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कराए 61 नंबर क्वेश्चन कराएगा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होता है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गत किरण के समांतर होती है।
करा है क्वेश्चन और भाषा करा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होता है। आपका डी नंबर हो जाएगा। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई इसमें गलती होगा तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।